सरकार अपने ही देश के भोली भाली जनता को चूतिया बना रही है। वीडियो लास्ट तक देखना, अगले 2 मिनट में समझाता हूँ कैसे। जरा सोचो, इतना टैक्स देने के बाद हमें मिलता क्या है? बच्चों के दूध से लेकर मरने के बाद कफन तक पर हम टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? साफ पानी चाहिए तो वाटर प्यूरिफायर खरीदो, सांस लेना है तो एयर प्यूरिफायर खरीदो, अगर 24 घंटे लाइट चाहिए तो इन्वर्टर खरीदो, वरना ये किसी को नहीं पता है कि लाइट कब आएगी और कब जाएगी। किसी भी कंट्री को एक डेवलप कंट्री बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एजुकेशन सेक्टर, लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि गरीब से गरीब माता पिता भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में कुछ नहीं पढ़ सकता है, कुछ नहीं सीख सकता है। अब ये गलत फहमी मत पालना कि सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा तो इतना है कि रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, लेकिन पैसा कम नहीं पड़ेगा। हमारे टैक्स का पैसा जिन्हें हेल्थ और एजुकेशन जैसे जगहों पर खर्च करना चाहिए, सरकार अपनी जेब भर रही है। आइए डाटा के साथ बात करते हैं। 2014-15 में बीजेपी की टोटल संपत्ति थी करीब 760 करोड़ रुपए, लेकिन अभी वो संपत्ति 2025-26 में मतलब अगले 10-11 सालों में इनका 760 करोड़ 12,000 करोड़ बन चुका है। और ये वो आंकड़ा है जो हमें और आपको दिखाया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी इससे कहीं ज्यादा होगी जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब ये इनके बाप दादा का पैसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे और आपके जैसे आम नागरिक का पैसा है जो हम इन्हें टैक्स के रूप में देते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन ये अपनी जेब भरने में लगे हैं। हर साल इंडिया में 16 से 24 लाख लोगों की मौत हो जाती है अच्छी हेल्थ केयर ना मिलने की वजह से, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल उस लायक है ही नहीं कि एक व्यक्ति को अच्छी हेल्थ केयर मिल पाए। और अगर व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो इलाज इतनी महंगी है कि घर से लेकर खेत तक सब बेचना पड़ जाएगा। हम 2 रुपए कमा लिए तो टैक्स, कुछ खरीदे तो टैक्स, कुछ बेचे तो टैक्स, और अगर जैसे तैसे करके आपने 2 रुपए बचाकर कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया तो उसमें भी टैक्स, और अगर उस इन्वेस्ट किए पैसे से थोड़ी सी प्रॉफिट बना ली तो उसमें फिर से टैक्स। फिर हाल ही में हमारा जो ट्रेड डील हुआ है यूएस के साथ, उसको एक हिस्टोरिकल ट्रेड डील बताकर सेलिब्रेशन किया गया और माला वाला पहनाकर सेलिब्रेट किया गया। भाई बीजेपी वाले अपने आप में ही एक अलग खुशी मना रहे हैं ये बोलकर कि भारत पर लगने वाला टैरिफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम से भी कम हो गया है, और ये अपने आप में ही एक बड़ी जीत है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि हम इन जैसे देशों से अपना कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, जबकि ये हमारे मेन कॉम्पिटिटर है ही नहीं। हमारा कंपैरिजन फ्रांस, जर्मनी, यूके और जापान जैसे देशों से है जिन पर टैरिफ 10 से 15% लगता है, जो भारत से भी कम है। चलो जिनसे आप कंपेयर कर रहे हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम, इनके ऊपर टैरिफ लगता है 19 से 20%, लेकिन बदले में ये भी यूएस के ऊपर 19 से 20% टैरिफ लगाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर टैरिफ लगता है 18%। और मोदी जी ने क्या किया, हम उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, 0% टैरिफ। और इन्होंने जो बोला कि अगले 5 सालों में हम यूएस से $500 बिलियन तक के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे, और इसी चक्कर में ये सबसे पहले क्या करेंगे कि रसिया और मिडिल ईस्ट से जो तेल हमें सस्ते में मिलता है उसको वहां से ना खरीदकर हम अमेरिका से महंगे दामों में खरीदेंगे। और अगर महंगा तेल भारत में आएगा तो डॉलर बाहर जाएगा, और जाहिर सी बात है अगर डॉलर बाहर जाएगा तो रुपए की कीमत घटेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने किसानों के लिए भी कबर खोद दी है। इन्होंने कई सारे अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 0% कर दिया, जिससे होगा क्या कि मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कीमत गिरेगी और किसान की लागत उतनी ही रहेगी। उन्हें ना चाहते हुए भी कम दामों में अपने सामान को बेचना होगा। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं किसानों की आय दुगनी करने की, वहीं दूसरी तरफ ये इनके लिए ही कबर खोद देते हैं। भाई मोदी जी की हालत इतनी खराब है कि कोई भी अगर इन्हें कुछ भी बोल देता है। अभी हाल ही में ट्रंप ने कहा है कि मैं जब चाहूँ मोदी जी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और अभी कुछ दिन पहले जिनका आप इतना स्वागत कर रहे थे, पुतिन, उसने भी बोल दिया कि अगर मोदी जी की औकात हो तो वो हमसे ऑयल लेना बंद कर दें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो भारत को 65 से 70 हजार करोड़ का नुकसान होगा। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब हमें रसिया से ऑयल सस्ता मिल रहा है तो हम भाई यूएस से क्यों खरीदे महंगे दामों में? और ये ट्रेड डील भी कब होता है, जैसे ही एप्स्टीन फाइल रिलीज होता है उसके बाद इनका ट्रेड डील पक्का हो जाता है, और ट्रंप ने जो जो बोला ये मान भी लेते हैं। अब ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर सच में दाल में कुछ काला है? अब ये सब सवाल मीडिया वाले पूछने की हिम्मत तक नहीं करते हैं, हम वो हिम्मत करते हैं। तो